Hello students, how are you? I hope all of you quite well. आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल SK मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ऐसे छात्रों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है या जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी के न्यूमेरिकल करने वाले हैं और वो भी किस पर बेस्ड होंगे, NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इससे पहले इस रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स की हम लोग क्या हैं 12 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पे, आप उनको देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की दर समीकरण की सहायता से अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक के मात्रक को ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा देखिए क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, एक समीकरण आपको दे रखी है, मैं यहाँ पे आंसर देखिए करता हूँ, ठीक है ना। समीकरण दे रखी 3NO गिव्स N2O और रेट बराबर दे रखा है KNO की पावर 2। यानी जब हमको अगर हमको दिया हुआ है, इसको हम वेग समीकरण भी इसको कहते हैं या इसको हम दर समीकरण भी कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमको रेट दिया हुआ है इक्वेशन का और हमें क्या निकालना है, अभिक्रिया की कोटि निकालनी है, ठीक है ना। तो शायद आपको पता है अभिक्रिया की कोटि बेटा क्या होती है, किसी भी वेग समीकरण में या किसी भी दर समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का कुल योग। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। यानी किसी भी वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग क्या कहलाता है बेटा, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की कोटि देखिए कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि बराबर, देखिए पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। फिर इसमें देखिए दूसरा क्या पूछा गया है, 2 चीज़ें पूछी गई हैं। वेग स्थिरांक K का मात्रक भी ज्ञात कीजिएगा। क्या निकालना आपको इस समीकरण की सहायता से, वेग स्थिरांक K का देखिए मात्रक निकालना है। यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा, K का मात्रक बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यानी K बराबर हो जाएगा रेट अपॉन NO की पावर 2। और रेट का मात्रक हम लोगों को पता है, अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होता है, अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये किसका मात्रक होता है, अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है बेटा। और फिर सांद्रता है, NO क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सांद्रता का मात्रक क्या है, ये भी आप लोगों को पता है, मोल प्रति लीटर। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरह इसको हम सॉल्व अगर कर लें तो क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक क्या आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसको अगर पूरे को क्वेश्चन को इसको खोल दें ब्रैकेट को, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल गुणा मोल और इंटू लीटर स्क्वायर, लीटर इंटू लीटर। एक मोल से एक मोल देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा, मोल ऊपर जाएगा, 1 लीटर स्क्वायर है या -1 है तो क्या बचा, लीटर इंटू मोल नीचे से ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा इंटू सेकेंड इन्वर्स। तो क्या देखिए बेटा यूनिट आई है, लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट हम लोग 2 करते हैं। देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, H2O2 + 3I नेगेटिव + 2H पॉजिटिव गिव्स 2H2O + I3। रेट आपको इसमें दिया हुआ है K बराबर H2O2 I नेगेटिव। यानी ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखी है आपको दर समीकरण आपको दे रखी है, यानी आपको वेग समीकरण इसमें आपको दी हुई है। अब आपको इसमें क्या देखिए निकालना है, इसमें भी आपको बिल्कुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 निकालना है। तो पहले मैं रेट लिख लेता हूँ, यानी वेग समीकरण क्या दी हुई है, रेट बराबर हो गया
के H2O2 I नेगेटिव। ठीक है ना। तो देखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी, क्या होता है, सांद्रता पदों की घातों का योग। यहाँ पर कोई घात नहीं, इसका मतलब एक घात यहाँ है, एक घात यहाँ पर है, तो किसका हो जाएगा 1 + 1 = 2। यानी ये भी क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। और सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए भी के का मात्रक क्या होता है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। चाहे आप इसके यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से, बिल्कुल सेम। रेट बराबर क्या हो जाएगा, ये सॉरी के बराबर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, रेट अपॉन H2O2 × I2। सेम है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ से क्या हुआ, के बराबर रेट अपॉन H2O2 × I नेगेटिव, सेम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। रेट का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, H2O2 का मात्रक मोल पर लीटर इंटू I नेगेटिव, सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर। एक मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये लीटर इंटू लीटर है, लीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या देखिए यूनिट आ जाएगी इसकी निकल करके, सेम लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस तरह से पहला न्यूमेरिकल होता है कंप्लीट। हम दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन शून्य कोट की अभिक्रिया है। N2 तथा H2 के उत्पादन की दर क्या होगी यदि K बराबर 2.5 × 10⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स हो। ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी 2020 में यूपी बोर्ड में आया हुआ है, इस साल आया था, तो इसलिए मैं इसमें, और NCERT का क्वेश्चन है। तो देखिएगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। यानी अमोनिया का अपघटन हो रहा है, किसकी सतह पर, प्लेटिनम की सतह पर, ठीक है ना। तो अगर हम अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन जो है वो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम्पल ही पूछ लेता है और अमोनिया का इस तरह से रिएक्शन देगा कि अमोनिया लिखा हुआ है और इसका अपघटन होगा, तो क्या बनाएगा बेटा, ये N2 बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे N2, यहाँ पे N1 है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो इसको क्या करेंगे 1/2 करेंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसे क्या करेंगे 3/2। तो कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन कौन सी कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बेटा कौन सी कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लेटिनम की सतह पर इस तरह से क्या होगा, अपघटन होगा। अब इसके लिए क्या लिखना है हमें, अभिक्रिया की दर। ये हम लोग ऑलरेडी पीछे सीख चुके हैं। अभिक्रिया की दर देखिए कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, इसे हम शॉर्ट में RO, R से रिप्रेजेंट करते थे। क्या होता है अभिक्रिया की दर, कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है बेटा, समय के साथ कमी होती है, यानी इसकी सांद्रता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसका देखिए रेट आप कैसे लिखेंगे, -D-NH3, ये आप लोग सीख चुके हैं, अपॉन DT। हम लोग कौन सा तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो D अमोनिया की सांद्रता बट्टे DT। ये उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस साइन के साथ आएगा। और जो यहाँ पे कफिशिएंट होता है, स्टोइकोमेट्रिक जो गुणांक होते हैं, जो भी यहाँ पे गुणांक होगा वो क्या आता है, न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है ना। यानी ये यहाँ पे 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 हो जाएगा D(N2)/DT। इसी तरह से 3/2 है, तो इसका 1/3/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर पहुँच जाएगा /3, और क्या हो जाएगा DH2/DT। तो इस तरह से क्या हो गई, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है ना। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया है, चूंकि अभिक्रिया कैसी है,
शून्य कोटि की है। अगर मैं इसके लिए वेग समीकरण लिखूं तो रेट बराबर भाई सब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, के अमोनिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पावर कितनी होगी, 0 होगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि अब क्रिया किस कोटि की है, 0 ऑर्डर है, यानी शून्य कोटि की अब क्रिया है, इसलिए रेट बराबर क्या हो जाएगा, के NH3 की पावर 0। इसका मतलब क्या हुआ, रेट बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा, के। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। यानी अभिक्रिया की जो दर है और वेग स्थिरांक के है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। इज दैट क्लियर? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिएगा। यानी किसी भी समीकरण के लिए अभिक्रिया की दर हम कैसे लिखते हैं, तात्क्षणिक दर 2 लिखना है हमें, तो माइनस अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है तो माइनस dNH3/dt, समय के सापेक्ष उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस साइन के साथ, और जो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, तो 1/1/2 2 पर पहुँच जाएगा। इसी तरह से H2 के लिए क्या हो जाएगा, 1/3/2 यानी 3/2/dH2/dt। चूँकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसलिए R बराबर क्या हो गया, के NH3 की पावर 0 हो गया। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया है जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा हमें करना क्या है, हमें के का मान दिया हुआ है, यानी इस के की वैल्यू जो है वो अपन को गिवन है कितनी, 2.5 × 10⁻⁴। यानी रेट बराबर हमको पता चल गया, रेट बराबर कितना हो गया, 2.5 × 10⁻⁴। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, N2 तथा H2 के बनने की दर या उत्पादन की दर क्या होगी, ठीक है ना। तो अब पता है हम लोगों को कि रेट बराबर देखिए क्या है, ठीक है ना, N2 के उत्पादन की दर दो क्या हो जाएगी, एक मिनट, N2 के बनने की दर या उत्पादन की दर, ठीक है ना, ये क्या होगी, dN2/dt, ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर है हमारी, देखिएगा इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में देखिएगा, dN2/dt 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, N2 के बनने की दर क्या हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, इसको 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी। अब क्या हो जाएगा, यानी कि हमको क्या निकालना है, dN2/dt निकालना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 × रेट के बराबर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। यानी N2 के बनने की दर यानी dN2/dt = 2 × रेट, और रेट आपको पता है कितना दिया हुआ है, 2 × 2.5 × 10⁻⁴, मल्टीप्लाई कर दिए 5 × 10⁻⁴, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से क्या निकल आया, नाइट्रोजन के बनने की दर पता चल गई हम लोगों को, इसको कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट देखिए इसमें हमको क्या करना है, अब H2 के बनने की दर देखो निकालना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही दो कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी हम आगे। H2 के बनने की दर देखिए क्या हो जाएगी, तो इसी तरह से H2 के बनने की दर देखिए क्या हो जाएगी बेटा, dH2/dt हो जाएगी, ठीक है ना। अब ऊपर इक्वेशन में देखिए कितना है, 2/3 है, ऊपर इक्वेशन में देख लीजिएगा कितना है, 2/3 dH2/dt। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 होगा, ठीक है ना। तो अगर हमें रेट निकालना है तो यहाँ पे अगर 2/3 है तो क्या हो जाएगा, दर को क्या हो जाएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी dH2/dt क्या हो जाएगा, 3/2 × रेट, वैल्यू पुट कीजिएगा, 3/2 × 2.5 × 10⁻⁴, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3.75 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, आने की संभावना है। इस तरह से हमको अभिक्रिया की दर समीकरण, वेग समीकरण, तात्क्षणिक वेग क्या है, ये सब क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक अभिक्रिया ए में प्रथम कोटि तथा बी में द्वितीय कोटि है, क्या आपसे पूछ रहा है, अवकलित वेग समीकरण लिखिए, यानी कि वेग ला, रेट ला पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है क्वेश्चन, बी का सांद्रण 3 गुना करने पर वेग किस प्रकार प्रभावित होगा। तीसरा पूछ रहा है, ए व बी दोनों का सांद्रण 2 गुना करने पर वेग पर क्या
क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए पहले को हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से मान समझ सकते हैं कि एक कोई इक्वेशन दी हुई होगी, a प्लस बी से क्या बनना है बेटा, प्रोडक्ट बनना है। तो इसके लिए वेग समीकरण क्या हो जाएगी, यानी इसके लिए वेग समीकरण क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt इक्वल टू k, अब a इंटू बी, ठीक है ना। लेकिन a के सापेक्ष क्या बोल रहा है, प्रथम कोटि की, तो यहाँ पर 1 लगा दिया। b के सापेक्ष कितनी है, द्वितीय कोटि की, इसलिए पावर कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। अगर आपसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 घातों का योग कर लेंगे तो कितना हुआ, 3। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, बी का सांद्रण 3 गुना करने पर वेग किस प्रकार प्रभावित होगा। बेटा बहुत ही आसान है, देखिएगा, यानी मान लेते हैं कि प्रारंभिक समीकरण इसमें देखिए बेटा क्या हो जाएगी, R1 बराबर देखो क्या हो जाएगा, k a b स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, R2 कितना हो गया, k a b की सांद्रता कितनी गुना कर दी मैंने, अब 3 गुना देखिए कर दी। तो 3 का गुना का मतलब क्या हुआ, 3b का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। ये दो समीकरण देखिए बन जाती हैं। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम वेग R2 निकाल सकते हैं। देखिएगा अगर हम क्या करें, समीकरण 2/1 कर दें, यानी समीकरण 2 को अगर 1 से डिवाइड कर दें तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। R2 अपॉन R1 कर लीजिएगा, तो देखिए कितना आया, R2 की वैल्यू कितनी है, k a, ये 9b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन k a इंटू बी, ठीक, k से k कैंसिल हो गया, ये b से एक b कैंसिल हो जाएगा, यानी R2 अपॉन R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 9 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ पर b स्क्वायर है, ठीक है ना, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, R2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, यहाँ से 9R1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम b की सांद्रता 3 गुना करते हैं तो जो नया जो हमको जो वेग प्राप्त होगा, रेट जो होगा, वो कितना गुना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग का 9 गुना हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इस टाइप से क्वेश्चन बेटा आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। इसमें देखिए क्या पूछा क्वेश्चन में, थर्ड पूछा है a व b दोनों का सांद्रण 2 गुना करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी a और b दोनों का सांद्रण हम कितना करेंगे, अब 2 गुना कर देंगे, तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखिएगा। थर्ड का आंसर हो जाएगा, यानी फिर से वही मान लेते हैं, R1 बराबर क्या मान लेता हूँ, k a b स्क्वायर। R2 में देखिए क्या कह रहा है, k a का सांद्रण कितना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, यानी 2a हो जाएगा, और b का भी 2 गुना कर दिया, तो 2 गुना का मतलब 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू k इंटू 2a इंटू 4b स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लीजिएगा। सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कीजिएगा, समीकरण 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 2a इंटू 4b स्क्वायर अपॉन k इंटू a इंटू b स्क्वायर। तो देखिए a से a कैंसिल हो गया बेटा, k से k कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आया, R2 अपॉन R1 इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 आया, ठीक है ना। तो यहाँ से R2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 8 इंटू R1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो हमको जो नया जो रेट बेटा प्राप्त होगा वो प्रारंभिक दर का कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। देखिए इस टाइप से और भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी भी पूछ लेता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत ही आसान है। आई होप आपको शायद ये 3 न्यूमेरिकल अच्छे लगे होंगे। मैं और भी NCERT के सलूशन आपको दूंगा, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।